लीवर डिसऑर्डर अचानक नहीं होता, इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है। क्या आप शुरुआती संकेत पहचानते हैं? लीवर से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज का हमारा जो विषय है, जो हमारी 90 डेज अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन जो हम लेके चल रहे हैं, इसमें हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त है। लीवर। और लीवर कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हमारे बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसको लेकर के आप लोगों को अक्सर क्वेरीज रहती होगी, अक्सर आप लोगों के सामने इस तरह की कई इंक्वायरीज आती होगी लीवर को लेकर के। तो आज हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लीवर जो है, आप सब जानते होंगे कि लीवर हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में एक मास्टर फिल्टर या पावर हाउस होता है, ठीक उसी तरीके से जो दिन रात कहीं ना कहीं बिना रुके काम करने वाला जो पावर हाउस होता है, 24/7 उसकी सर्विसेज होती है ना, जो बिना रुके काम करता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो लीवर है वो उसी तरीके का एक पावर हाउस है, जो 24/7 बिना रुके बिना थके हमेशा काम करता रहता है। तो क्या आप ये एक चीज जानते हैं कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है? लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर हमारे शरीर की एक रासायनिक प्रयोगशाला है। ये हमारी बॉडी का पावर हाउस है। यानी अगर हम कहें तो लीवर अपने आप में एक बड़ी फैक्ट्री है, जो हमारे शरीर को बहुत तरीके के कामों को अंजाम देने में हेल्प करती है। तो अगर आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन की लीवर क्या है, तो लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पेट के दाहिने ऊपरी भाग में पसलियों के नीचे, या डायफ्राम जो होता है, जो हमारी रिप्स होती है, पसलियां होती हैं, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, उसके ठीक नीचे ये होता है। अब अगर इसकी थोड़ी सी जानकारी लें कि इसका जो वजन है, आपका लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है तो इसका साइज भी आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये 1.2 किलोग्राम यानी 1200 ग्राम से लेकर के और 1500 ग्राम तक इसका जो आइडियल साइज है या आइडियल जो इसका वेट है वो इसका होता है। और आप एक चीज आपको पता होगी या नहीं पता है, तो आप जानकर के बड़ा ताज्जुब करेंगे कि लीवर एकमात्र हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। यानी लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अगर इसका कोई हिस्सा, कोई भाग किसी भी कारणवश डैमेज हो जाता है, तो ये अपने आप को खुद रीजनरेट कर लेता है। ये इकलौता अंग है हमारी बॉडी का जो रीजनरेशन की कैपेसिटी रखता है। और लीवर हमारे शरीर के अंदर अगर हम बात करें तो 500 से ज्यादा ऐसे जरूरी काम है जो अकेला लीवर करता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका लीवर है वो अकेला 500 से ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। अब इस ऐसे ऑर्गन को, ऐसी फैक्ट्री को या ऐसी रासायनिक प्रयोगशाला को जो हमारे शरीर के 500 से ज्यादा वर्क कर रहा है, उसको सेफ रखना, उसको समझना, उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और अगर ये किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश अगर डिस्टर्ब होता है, तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती है। अब लीवर जो है, अगर लीवर की बात करें तो लीवर आपका क्या क्या फंक्शंस करता है, थोड़ा सा हम अगर वो बात करें। उससे पहले थोड़ा सा आप समझें कि लीवर का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीवर की संरचना जो है वो किस तरीके से होती है। थोड़ा सा इसको अगर आप समझेंगे तो आपको एक आइडिया होगा। लीवर हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि सबसे मेन ऑर्गन है, तो उसकी वजह से आपको इसको पूरा, मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से हो सके इसको हम समझें। लीवर सबसे पहले हमने स्थिति इसकी देखी, आपके सामने राइट हैंड के अंदर एक पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे आप लीवर की जो पोजीशनिंग है, वो पोजीशनिंग आपकी आपकी बिल्कुल सामने है। एक मिनट मुझे दीजिए, मेरे पार्टिसिपेंट्स बीच बीच में अनम्यूट कर लेते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि सब मेच्योर हैं तो अपना ख्याल रखेंगे, लेकिन नहीं।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो जो लीवर है वो लीवर आपका आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पेट के दाहिनी ऊपर, यानी जो आपका राइट साइड होता है, उस राइट साइड में आपकी जो पसलियां हैं, जो आपका डायफ्राम होता है, ये पूरा का पूरा हमारा डायफ्राम है। मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये पूरा जो डायफ्राम है यानी पसलियों का जो हिस्सा है, इनके बीच में आपको आपका ये छुपा हुआ, इसके अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ ये रहता है। तो ये आपकी इसकी पोजीशनिंग हुई। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये दो लोब्स के अंदर यानी दो भागों के अंदर आपको नजर आ रहा है। पिक्चर बीच में आप देखेंगे लीवर जो है दो भागों में बटा हुआ होता है ना। मतलब ये हल्का सा बीच में आप देख रहे हैं तो हल्का सा एक जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये जो एक अलग सी संरचना छोटी सी आपको नजर आ रही है, वो संरचना आपके लीवर को अंदर से दो भागों में डिवाइड करती है। तो इसके दो लोब आपके बन जाते हैं। राइट लोब जो आपके लीवर का 60 से 65% हिस्सा जो होता है वो आपका राइट लोब होता है। तो बचा हुआ जो 35 से 40% जो इसका पार्ट है या जो हिस्सा है वो आपका लेफ्ट लोब यानी बायां जो हिस्सा है वो होता है। इसको दो भागों में डिवाइड जो कर रहा है, आप देख रहे हैं बीच के अंदर, ये आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है, वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के माध्यम से ये बाहर से और अंदर की तरफ से भी आपको ये एक दीवार या एक परत के माध्यम से दो भागों में डिवाइड होता हुआ मिलता है। इसी में आप देखेंगे आपके लीवर के जस्ट अंदर की तरफ ये जो लोब बना हुआ है, इस लोब में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का है ना, ये कर्सर जो वो मेरा है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका गोल ब्लेडर छुपा हुआ होता है। तो जो गोल ब्लेडर होता है, पित्त की थैली जिसे हम बोलते हैं, पित्ताशय जिसे हम बोलते हैं, ये आपका आप देखेंगे तो आपके लीवर के अंदर की तरफ यानी लीवर के निचला जो हिस्सा है उसी के अंदर छुपा हुआ यहीं पे रहता है। तो ये आपका लीवर की थोड़ी सी संरचना बाहर की हमने डिस्कस की। इसके बाद में राइट में आप देखेंगे लीवर की जो आंतरिक संरचना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत सारी छोटी 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 कोशिकाएं जो हैं उनका ये जाल होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं पूरे लीवर के अंदर, इसका आप ये सेक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके की संरचना होती है। ये इनको हेपेटोसाइट या लीवर कोशिका इनको कहा जाता है। ये लीवर की जो बेसिक्स जो मूल इकाई है, जिनके माध्यम से पूरा लीवर आपका डिजाइन होता है और पूरी जो कार्य मतलब जो होता है वो इन्हीं आपकी लीवर कोशिकाओं के माध्यम से लीवर पूरा अपना फंक्शनिंग पूरा अपना काम करता है। लीवर में आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, हेपेटिक आर्टरीज जो होती है और पोर्ट्रेट वीन्स जो होती है, यानी आपके पूरे लीवर को जो ब्लड सप्लाई जो करता है, लीवर के अंदर जो रक्त की आपूर्ति जो करता है, वो आपकी हेपेटिक आर्टरीज यानी दिल से आने वाला जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो ब्लड जो आपका लेके आती है वो आपकी लेके आती है हेपेटिक आर्टरीज। तो आपको ब्लड हार्ट से जिसमें केवल ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपका हेपेटिक आर्टरी आपके लीवर तक पहुंचाती है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो जो आपका पोर्ट्रेट वीन्स है, इसमें आपको दो अलग अलग कलर की नजर आ रही है। तो जो नीचे ग्रीन कलर की आपको इसमें मेंशन की भी है वो पोर्ट्रेट वीन्स है, जो आंतों से आने वाला पोषक तत्वों से भरपूर रक्त है। यानी हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, इन दो चीजों की जो सप्लाई का काम है हमारी पूरी बॉडी में पूरे ऑर्गन तक, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का देखने का काम है वो कौन देखता है? हमारा ब्लड। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे वही चीज मेंशन है कि आपका जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो आपके हेपेटिक आर्टरी लेके आ रही है, और वहीं पे जो न्यूट्रिशन युक्त आपका जो ब्लड है वो आपके पोर्ट्रेट वीन्स जो है वो लेकर के आ रही है। तो ये दो तरीके की जो आर्टरीज और वीन्स है, आर्टरीज और वीन्स, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे लीवर को दे रही है। इसके बाद में थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें कि आपका जो लीवर है इसके मुख्य कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए, वही चीजें। इसका वजन 1200 से 1500 ग्राम के बीच में होता है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ऑर्गन है, और अगर पूरी बॉडी का अगर बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो आपका स्किन होता है, जो हमारा स्किन है वो सबसे बड़ा अंग है। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ओवरऑल बॉडी की बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपका ये दूसरा सबसे बड़ा आपका शरीर का अंग है।
ये 2 लोब्स में होता है, 500 से ज्यादा इसके कार्य होते हैं और ये अपने आप को पुनर्जीवित यानी रीजनरेट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर डैमेज हो गया हो, अगर उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल करेक्शन दिया जाए तो उसका लीवर पूरी तरीके से वापस ठीक हो सकता है। ये आपके लिए एक अच्छी जानकारी है और कहीं न कहीं लीवर डैमेज वाले जो कस्टमर हैं उनके लिए अच्छी खबर है, अगर उनको नहीं पता है तो, कि वो अपने लीवर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। लीवर में वो कैपेसिटी होती है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा समझना है कि लीवर जो है उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, लीवर के जो मुख्य काम है वो क्या होते हैं। लीवर हमारा केमिकल फैक्ट्री है और 500 तरीके के 500 से भी ज्यादा जो मेन काम है वो लीवर आपका कहीं ना कहीं फंक्शनिंग करता है। तो उसमें से जो मुख्य काम है वो आप देखेंगे तो सबसे पहला आपका काम है, आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन, यानी डिटॉक्सिफिकेशन की बात अगर हम करें तो लीवर आपका बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो कहीं ना कहीं आपका लीवर ही करता है। हम जो भी खाते पीते हैं या दवाइयां लेते हैं उनमें जो भी हानिकारक केमिकल्स या टॉक्सिन्स जो उसके अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में, उनको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने का जो मेन काम है वो आपका लीवर ही करता है। तो आप जो भी खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके लीवर के ऊपर आता है। रीजन, अगर आप ओवर दवाइयां ज्यादा ले रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, कोई भी हानिकारक केमिकल टॉक्सिन्स आप ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके लीवर में से होकर के गुजरेगा। उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं, हानिकारक तत्व हैं, वो सब आपके लीवर को ही झेलने होते हैं, लीवर को ही प्रोसेस करने होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा दवाओं का उपयोग करने से या ज्यादा किसी भी तरीके के केमिकल यूजेस की वजह से लीवर और किडनी खराब हो जाते हैं। तो लीवर और किडनी जो कहा जाता है कि खराब हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम आपका लीवर और किडनी ही करते हैं। उसके बाद में दूसरा जो आपका काम है आपके लीवर का वो है आपका बाइल, यानी पित्त के अंदर जो बाइल होता है, बाइल डक्ट जो होती है, वो बाइल का निर्माण करना। ये आपके लीवर का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, आपके लीवर का ही कहीं ना कहीं एक फंक्शन है। जो आपका बाइल है, बाइल जूस जिसे कहा जाता है, बाइल जो रस है वो हमारे जो भोजन है, हमारा जो खाना है उसको पाचन करने में मदद करता है ना। और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो फैट है, फैट को पचाने में या फैट को अब्जॉर्ब करने में जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो आपका बाइल जूस या बाइल डक्ट है। तो बाइल जूस जो है वो आपके फैट को कम करने में या फैट को पचाने में हेल्प करता है। वो भी कौन सिक्रेट करता है? आपका लीवर। इसके बाद में आप देखेंगे तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन सबको ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया भी आपका लीवर ही अदा करता है, लीवर ही निभाता है। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है लीवर। आपकी बॉडी के अंदर जो बाइल का निर्माण, बाइल जूस जो है उसका निर्माण जो कर रहा है वो आपका लीवर कर रहा है, जो आपकी फैट को बर्निंग या फैट को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, फैट को पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी के अंदर जो भी आपका खाना जा रहा है जिसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इसको ब्रेक डाउन करने में या उनको खाने से उन चीजों में कन्वर्ट करने में जो अहम रोल है वो आपका लीवर ही अदा करता है। उसके बाद में आप देखेंगे प्रोटीन निर्माण, एल्बुमिन, क्लोटिंग फैक्टर और अन्य महत्वपूर्ण जो प्रोटीन होते हैं उनको बनाना और उनको बनने के बाद में शरीर की मरम्मत और सुरक्षा देने में भी आपकी जो हेल्प करता है वो कहीं ना कहीं आपका जो लीवर है वो ही अदा करता है। इसके अलावा लीवर आपकी और क्या हेल्प करता है? ग्लाइकोजन का भंडारण, अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करना, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज गया है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके और बॉडी में स्टोर रखता है। यानी जब भी आवश्यकता पड़ती है, अगर हमने खाना उस समय नहीं खाया होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होकर के स्टोर किया हुआ था, ये लीवर उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी
देख करके उसको बैलेंस रखता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फेट डिपोजिशन है, जो एक्स्ट्रा फेट डिपॉजिट होता है, वो कहीं ना कहीं हम जो खाते हैं, खाने में ग्लूकोज जो होता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर रखता है आपका लीवर। लेकिन जब उस ग्लूकोज की मात्रा आप बॉडी में जरूरत से ज्यादा देते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस ग्लाइकोजन या जो फेट हम जिसे बोलते हैं, उसका डिपोजिशन धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो हर एक चीज का एक लिमिट होती है, हर एक चीज की कहीं ना कहीं कैपेसिटी होती है। कि फॉर एक एग्जांपल कि हमारे लीवर के अंदर आपके ग्लाइकोजन को या आपके फैट को डिपॉजिट करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस है या एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है, उतने तक तो वो स्टोर करके रखेगा। जो आपकी एडवर्स सिचुएशन के अंदर, यानी आपकी किसी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, किसी वजह से आप भूखे हैं, किसी वजह से आपको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो ये उसको यूज कर लेगा। लेकिन हम उसको जरूरत से ज्यादा स्टोर अगर करते चलेंगे, तो धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेशंस बनना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी का इम्बेलेंस बढ़ना शुरू होता है। तो ये ग्लाइकोजन भंडारण का काम आपका लीवर कर रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे विटामिन और मिनरल्स का भंडारण, यानी विटामिन ए, डी, ई, के, B12 और आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स, इनको भी संग्रहित करके शरीर को उपलब्ध कराना काम किसका है, आपके लीवर का। यानी ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये भी, इसका भी जो भंडारण है या इसका भी जो स्टोरेज है, वो आपका लीवर करके रखता है। तो जब भी आपके खाने में जरूरत से ज्यादा मिनरल्स या विटामिन होंगे, तो लीवर उसको स्टोर करके रख लेगा। और जब किसी स्थिति में आपकी बॉडी को ये विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, तो जो स्टोर्ड आपके पास में मिनरल्स और विटामिन का स्टोरेज है, वहां से ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करता हुआ चलता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको मजबूत करने में आपकी हेल्प करता है। बॉडी से हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को फिल्टर कर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी हमारा जो सिस्टम है, वो हमारी बॉडी को टॉक्सिन से सॉरी हमारी बॉडी को बहुत तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या इस तरीके की कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उनसे लड़कर के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारी इम्यूनिटी का है। तो हमारी बॉडी में जब ज्यादा टॉक्सिन्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो लीवर उसमें अपना एक रोल अदा करता है और उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल के आपकी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखता है, मजबूत करके उसको रखता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो जो एक बड़ा और मुख्य कारण है, वो है आपका रक्त संतुलन बनाए रखता है, पुराने या खराब हुए रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है और न्यूट्रिएंट्स को संतुलित रखकर रक्त की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हम सबको पता है कि हमारा ब्लड बनता रहता है, चेंज होता रहता है, हम सब जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 90 डेज की होती है। यानी 90 से 120 दिन के अंदर हमारा जितना भी ब्लड है वो ऑलमोस्ट आपका रिप्लेस हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो जो काम है, जो ब्लड सेल्स या हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, जो पुरानी हो गई है या जो खराब हो गई है, जो अब वर्किंग में नहीं है, उसको ये धीरे धीरे तोड़ करके उसको खत्म करता रहता है। और जो न्यूट्रिशंस आता है बॉडी में, उसको धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं वापस आरबीसी बनाने के फंक्शनिंग को स्पीड करके और नई आरबीसी बनती रहती है, पुरानी हमारी टूटती रहती है। तो ये सारे काम आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपका कौन कर रहा है, ये सारे के सारे काम आपका कर रहा है लीवर। अब थोड़ा सा हम समझें कि लीवर की बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो लीवर है आपका, वो जब डिस्टर्ब होता है तो कई तरीके की बीमारियां, कई तरीके के रोग बनते हैं। लीवर अनेक कारणों से प्रभावित हो सकता है और इन बीमारियों को समझना हमारे लिए जरूरी है कि किस स्थिति में क्या हमारे लीवर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। अब इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला आप नंबर 1 देखेंगे, फैटी लीवर। लीवर में जब फैट का डिपोजिशन ज्यादा होने लग जाता है, यानी जो आपका, हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की थी कि आपका जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में जमा करके स्टोर करके ये रखता है, लेकिन एक लिमिट तक।
जब आप उसमें जरूरत से ज्यादा आप उसको देते रहेंगे ग्लूकोज, तो ये डिपोजिशन तो करता रहेगा, लेकिन आप देखेंगे वो फैट डिपोजिट कहाँ हो रहा है, लीवर में ही तो हो रहा है। तो लीवर में वो फैट डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है। मोटापा, गलत खान पान, कम व्यायाम और शुगर इसके मुख्य कारण है, क्योंकि इन सब के अंदर आप देखेंगे तो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहीं ना कहीं आपका फेट में या ग्लाइकोजन में डिपोजिशन होता चला जा रहा है। मोटापा है तो क्या है, एक्स्ट्रा फेट डिपोजिशन। गलत खान पीन जिसमें शुगर इंटेक ज्यादा ले रहे हैं, या आपका व्यायाम कम है, यानी आप बॉडी के अंदर ले तो रहे हैं शुगर, कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप बर्न नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी गई है, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट गया है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं फैट के रूप में बॉडी में डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। तो शुगर इंटेक और इस तरीके की चीजें हैं वो आपके फैटी लीवर को इन्हांस करती हैं, फैटी लीवर बनाती हैं। इसके बाद में अगला जो स्टेप है आपका वो होगा, एक जो अलग बीमारी आपकी है वो है कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस। वायरल संक्रमण या दवाओं या शराब या टॉक्सिन्स के कारण लीवर में सूजन आ जाती है ना। लीवर में स्वेलिंग आ गई तो ये हेपेटाइटिस A B C D E, इसके अलग अलग नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपका जो है लीवर सिरोसिस, लीवर के जो टिश्यूज हैं, हम सब ये जानते हैं कि इस हमारा जो बॉडी है वो सेल से बन के बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। तो ये हमारा एक ऑर्गन है लीवर, तो ये टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो लीवर के टिश्यूज होते हैं उनमें लगातार डैमेज होना, किसी न किसी कारण से उसके अंदर लगातार नुकसान होने से जो टिश्यूज है, नुकसान होने से स्कार टिश्यू बन जाता है और लीवर सिकुड़कर सख्त हो जाता है। ये अवस्था गंभीर हो सकती है, यानी लीवर सिरोसिस जो है इसमें आपका लीवर हार्ड होता चला जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से इसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा एक आपका जो रोग होता है वो होता है हेपेटिक फेल्योर, लीवर फेल्योर। जब लीवर काम करना लगभग बंद कर देता है तो शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और जीवन के लिए खतरा अपने आप पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब लीवर कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देगा तो आपके शरीर में जो 500 तरीके के काम लीवर कर रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अंदर से डैमेज होना, नुकसान होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे 5 नंबर पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी लीवर कैंसर जिसे कहा जाता है। लीवर की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होकर ट्यूमर बन जाता है। लीवर है उसकी जो सेल्स है वो जब मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाती है किसी कारण से, और जब जरूरत से ज्यादा वो बढ़ने लगती है तो कहीं ना कहीं वो ट्यूमर या गांठ का रूप ले लेती हैं, जिससे सिरोसिस, हेपेटाइटिस B या C, इनके कारणों की वजह से ये चीजें आपकी लीवर कैंसर या लीवर कार्सिनोमा हो जाता है। गोल ब्लेडर स्टोन की समस्याएं, गोल ब्लेडर स्टोन यानी जो पित्त की थैली में पथरी होती है, तो पित्त की थैली में पथरी भी कहीं ना कहीं आपके लीवर का ही एक रोग है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो जो पित्त की थैली है वो आपके लीवर से ही जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं लीवर का ही एक एक्सटर्नल पार्ट वो आपका है। तो गोल ब्लेडर में पथरी बनने से पित्त रुक सकता है, यानी जो बाइल का सिक्रेशन है, बाइल जो है वो बनना रुक जाएगा या कम हो जाएगा, जिससे लीवर के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे दर्द व सूजन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो जो बाइल है वो हमारा कहीं ना कहीं बाइल जो हमारा बना रहा है वो हमारा गोल ब्लेडर या पित्त की थैली जो है वो बाइल का सिक्रेशन करती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रोग हो गया, उसके अंदर पथरी हो गई, तो बाइल सिक्रेशन कमजोर होगा। बाइल सिक्रेशन जब कमजोर होगा तो डाइजेशन का जो वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं आपके लीवर पे एक्स्ट्रा चला जाता है। तो एक्स्ट्रा लीवर के ऊपर फंक्शनिंग बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, तो उसको कहीं ना कहीं दर्द, स्वेलिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं कि अत्यधिक शराब का सेवन लीवर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना के रूप में आप इसे मान सकते हैं, एक अलार्म मान सकते हैं, एक चेतावनी आप समझ सकते हैं कि जो लोग शराब का सेवन रेगुलर करते हैं
उनका लीवर सबसे ज्यादा नुकसान उसको झेलना पड़ता है। इसके बाद में तेल घी युक्त भोजन, जंक फूड और मीठे पेय फैटी लीवर का कारण बनते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर एक्स्ट्रा फेट होता है। तो जो फेट आपका जो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर के कोलेजन के रूप में जमा होगा, वो आपका फैटी लीवर डेवलप करेगा। इसके बाद में डॉक्टर से सलाह लेना आपको जरूरी है। वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपको कहीं ना कहीं स्वच्छ और सेफ फूड, उचित टीकाकरण, ये सब आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं लीवर की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो ये हमने थोड़ी सी बातें करी लीवर को लेकर के कि लीवर क्या है, लीवर की संरचना क्या है ना, कुछ बेसिक चीजें हमने समझी हैं। अब ये समस्याएं भी हमने देखी कि लीवर में क्या क्या तरीके की समस्याएं हो सकती है, और आगे डिटेल से हम ये जो हमारी समस्याएं हैं फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस जो पूरा है, लीवर सिरोसिस है, इनको हम डिटेल से और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक दिन में इस टॉपिक को अगर हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो इस पे हम आगे भी सेशन लेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज हमें ये समझनी है कि हमने ओवरव्यू समझा है हमारे लीवर का। तो अब लीवर की समस्याएं भी हमने समझी, एक एक समस्या को हम आगे डिस्कस करेंगे कल, लेकिन अभी हमें एक बात करनी होगी समाधान के ऊपर कि लीवर इस तरीके से अगर डैमेज होता है, इस तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसका क्या समाधान है जिसके माध्यम से हम हमारे लीवर को ठीक रख सकते हैं, हम हमारे लीवर को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि लीवर डिसऑर्डर के लिए कुछ न्यूट्रिशन, कुछ सप्लीमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उनको रेगुलर यूज करते हैं, जिसको किसी भी तरीके का माइनर यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लीवर डिसऑर्डर अगर आपको है, तो आप टियान्स का जो चिटोसन है वो आप यूज करें, जिससे आपको आपकी कहीं ना कहीं लीवर प्रॉब्लम को कम करने में, आपको चीजों को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में आपको बड़ी हेल्प मिलती है। तो लीवर डिसऑर्डर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है हमारा चिटोसन। चिटोसन आपका मेन इसका जो रोल है वो है फेट मेटाबॉलिज्म सपोर्ट, यानी हमारे लीवर के ऊपर जो एक्स्ट्रा फेट डिपॉजिट होता चला गया, जिसकी वजह से हमारा फैटी लीवर बना, और आगे चल के वो आगे ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आगे हम पढ़ेंगे, इस तरीके से वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये हमारा कल का सेशन रहेगा, जिसमें हम आपको लीवर की जो ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 क्या है, ग्रेड 2 क्या है, बाकी की बीमारियां क्या है, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज हम थोड़ा सा ये समझे कि लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको आपको, उसका समाधान क्या हो सकता है, उसको आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें चिटोसन जो आपका है वो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वसा है, एक्स्ट्रा जो फेट है, उसको ओवरकम करने में, उसको कम करने में आपकी हेल्प करता है। स्वस्थ लिपिड प्रोफाइल बनाए रखने में आपका सहयोग करेगा। वजन प्रबंधन कार्यक्रम के साथ उपयोगी न्यूट्रिशन सपोर्ट आपको देगा। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ में अगर आप चिटोसन का उपयोग करते हैं तो आपको बेहतर, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो हमारा कहीं ना कहीं चिटोसन है ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है, और किस तरीके से आपको ये आपकी चीजों को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। आप देख रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में फैट जाता है या कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में जब हम लेते हैं, तो वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को चलाता है, हमारी बॉडी को एनर्जी दे करके हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है उन सब को करने में आपकी हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट मात्रा में, एक रिक्वायर्ड मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे को होती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक लेंगे, या जो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है वो कार्बोहाइड्रेट को आप यूटिलाइज नहीं कर लेते, यानी आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उस कार्बोहाइड्रेट को खत्म नहीं कर लेते हैं, तो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जो कैलोरी थी वो तो बर्न हो जाएगी हमारी को एनर्जी दे करके, लेकिन जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो कहीं ना कहीं आपका फैट के रूप में कन्वर्ट होकर के आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होता है।
तो सबसे पहले जो आपके अंदर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या जो वसा डिपॉजिट होती है वो आपके लीवर के ऊपर ही होती है, क्योंकि ये सारा रोल, सारा काम आपका लीवर कर रहा है। तो फैट डिपोजिशन सबसे पहले आपका जो बढ़ता है वो आपके लीवर के ऊपर बढ़ना शुरू होता है। तो जैसे जैसे आपके लीवर का डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन आपके लीवर पे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे आपका जो लीवर है वो फैटी होता चला जाएगा। फैटी लीवर होता चला जाएगा तो उसकी फंक्शनिंग कमजोर होगी, उसकी जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी, और उसकी जो फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू होती है। अब आपका जो चिटोसन है वो क्या करेगा? चिटोसन आप देख रहे हैं जो आपकी फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट है आपके लीवर के ऊपर या आपके बॉडी में कहीं पे भी, उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। उस फैट को आपको कहीं ना कहीं डिपोजिशन करने में और उस बॉडी उसको लिक्विफाई करने में, या उस फैट को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करने में, एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और उसको एक्स्ट्रा फैट को आपकी बॉडी से डिटॉक्स करने में, बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। तो चिटोसन आपका सबसे मेन काम क्या कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है उसको हेल्प करता है। तो ये किसी भी स्टेज का आपको लीवर प्रॉब्लम हो, उस स्टेज के ऊपर आपको चिटोसन हमेशा आपकी हेल्प करेगा। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक्टिव जो न्यूट्रिशन है वो आपका चिटोसन है। लीवर से संबंधित कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो तो आपको सबसे पहले जो न्यूट्रिशन आपके क्लाइंट को देना है या आपको यूज करना है वो आपका चिटोसन है। तो चिटोसन आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से आपको लीवर डिसऑर्डर में आपकी हेल्प करेगा, उसको रिड्यूस करने में, उसकी एक्स्ट्रा जो फैट है उसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में, या उसके बॉडी से डिटॉक्स करने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन आपका जो आपकी हेल्प करेगा वो आपका है मैक्स फाइबर। ये पूर्ण लीवर स्वास्थ्य रक्षक के रूप में काम आता है। और जो लीवर आपका जो मैक्स फाइबर है वो लीवर के लिए 5 मेजर रोल आपका अदा करेगा। तो आपको फर्स्ट न्यूट्रिशन आपको सजेस्ट करना है आपका चिटोसन। चिटोसन के बाद में आपको जो इसके साथ में एसोसिएटेड आपको जो न्यूट्रिशन देना है वो आपका है मैक्स फाइबर। किसी भी तरीके का अनहेल्दी लीवर हो उसमें आपका लीवर को ठीक करने में या लीवर को रिपेयर करने में आपकी सपोर्टिव न्यूट्रिशन थेरेपी में आपका फाइबर मैक्स क्या करता है, यह शक्तिशाली फैट मेटाबॉलिज्म यानी लीवर से जो अवांछित फैट है, एक्स्ट्रा जो फैट है उसको हटाकर फैटी लीवर के जोखिम को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो बैलेंस लिपिड जो है ना, लिपिड प्रोफाइल जो आपका है या जो आपकी जो बॉडी के अंदर लिपिड्स है उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को, लिपिड्स आपके कौन कौन से हैं जनरली? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। सर आपकी वॉइस डिस्टर्ब है। एक मिनट सर, वॉइस से कमजोर है। अभी ठीक हो गई है, बीच में ब्रेक कर रही थी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन। तो जो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड का जो बैलेंस है वो आपका सपोर्ट करता है कौन? आपका मैक्स फाइबर। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल, इन सब के जो बैलेंस है जिसे हम कहते हैं ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बैलेंस करने में, उसको नियंत्रित करने में और आपके लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाने में आपका मैक्स फाइबर आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके बाद में आपका जो आंत या जो लीवर है ना, आपका जो लीवर है और जो आते हैं उनको आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देने में, क्या आपकी जो पाचन क्रिया है उसको इंक्रीज करने में, यानी आपका जो फैट डिपोजिशन या आपका जो कहीं ना कहीं फैट से एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी कन्वर्जन को इंक्रीज करने में फाइबर आपका अहम रोल अदा करता है। ये आपके लीवर को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी उसकी वजह से करता है जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा। साथ में आपका प्रभावी वजन प्रबंधन यानी वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है जिससे लीवर पर बोझ कम होता है। इसके साथ में आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन है यानी आपके आंतों के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स है, उसको ये अब्जॉर्ब करता है और शरीर से बाहर निकालने में आपकी
हेल्प करता है। तो आप देखेंगे तो मैक्स फाइबर का आपके लीवर को ठीक रखने में भी एक अहम रोल है। वो आपको कहीं ना कहीं आपके चिटोसन के साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। बॉडी में डिपोजिशन लीवर का कम कर सॉरी आपका फेट का डिपोजिशन कम करता है। टॉक्सिन्स जो है उसको अपने साथ में बाइंड करके और बॉडी से बाहर लेके चला जाता है। वेट कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल जो फाइबर है वो दोनों इसके अंदर होते हैं, और ये सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों मिलकर के आपकी बॉडी के अंदर आपके लीवर को हेल्दी रखने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अहम रोल अपना अदा करते हैं। इसके बाद में हम अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन जो आपको आपकी मदद करता है वो आपका है टी पोली। हमारा जो टीपोली है, टीपोली एंटीऑक्सीडेंट है, और टीपोली भी काफी अच्छे रोल अदा करता है आपके लीवर को ठीक रखने में, लीवर को कंट्रोल करने में। एक मिनट सर। तो जो टीपोली है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि ये टॉप एंटीऑक्सीडेंट है, हाई एंटीऑक्सीडेंट है, तो लीवर सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। जब भी क्या होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू होते हैं, जब भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स प्रक्रिया करती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो, या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स है वो बनना शुरू होते हैं। जब भी आपकी बॉडी से लीवर अपना फंक्शनिंग करेगा, वो रेड ब्लड सेल्स को जो डैमेज हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उनको जो बॉडी से बाहर निकालेगा, या जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर किसी भी खाने में या किसी भी वजह से पहुंचे, जब उनको बाहर निकालेगा, डिटॉक्स करेगा, तो आपकी बॉडी में बाय डिफॉल्ट फ्री रेडिकल्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू होते हैं। फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो जब फ्री रेडिकल्स बॉडी में आपके बनेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर डैमेज करना शुरू करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो काम आता है वो आता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ट्रिपोली क्योंकि आपका बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो फ्री रेडिकल्स है उनको ये न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। और जब वो न्यूट्रलाइज होंगे तो हमारी बॉडी को जो डैमेज होता है डिटॉक्सिफिकेशन के दरमियान में, उससे आपकी बॉडी बच जाती है। इसके बाद में आपका फैटी लीवर सपोर्ट, लीवर पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट को रोकता है। ये इसमें ट्रिपोली आपका काम करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, लीवर के फंक्शन पाथवेज को क्लीन और स्मूथ करता है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी आसान हो जाती है। मेटाबॉलिज्म को भी इंप्रूव करने में आपकी वर्किंग, आपकी लीवर की वर्किंग की कैपेसिटी और एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर सेफ्टी, लीवर फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन को रोकने में आपका एंटीऑक्सीडेंट यानी कि आपका टिपोली बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो याद रखें कि सही न्यूट्रिशन, नियमित व्यायाम और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपने बॉडी को देते हैं तो आप आपका लीवर और आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तीन मेजर आपके कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन है जो आपको हेल्प करते हैं आपके लीवर को हेल्दी रखने में, आपके लीवर को डैमेज होने से बचाने में, या लीवर को वापस रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट करने में। ये तीन मेजर आपके रोल अदा करते हैं। इसके अलावा अब आपको जिस तरीके के सिम्टम्स होंगे, जैसे आगे हम कल बात करेंगे कि जो लीवर है उसमें लीवर की बाकी जो बीमारियां हैं, उन अलग अलग डिजीजेस के अंदर इन तीन न्यूट्रिशंस के साथ में एज पर रिक्वायरमेंट आपको कोई न्यूट्रिशन ऐड करना होगा। तो वो हम कल बात करेंगे कि पर्टिकुलर उस कंडीशन के अंदर, फॉर एग्जांपल कि आपको लीवर सिरोसिस है, तो लीवर सिरोसिस में ये तीन इंग्रेडिएंट तो आपके काम आएंगे न्यूट्रिशन। इसके अलावा कौन सा न्यूट्रिशन है और वो क्या आपको सपोर्ट करेगा, वो हम आगे बात करेंगे हमारे कल के सेशन में। क्योंकि आज का सेशन हमारा लगभग 50 मिनट हो चुका है, तो हमारे आज के सेशन को हम बात करेंगे यहीं पे क्लोज। तो आगे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो हम उस पर अभी बात करेंगे। और कल के सेशन में हम आगे की जो बीमारियां हैं